आइए मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिन वाणीं नमस्कृत्य मातृवद्हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते त्रियथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुयुग दीपक भाग 3 चल रहा है और इसमें लोक का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा अधिकार चल रहा है उसमें तीसरे अधिकार में वैमानिक देवों से संबंधित चर्चा है। दूसरे अधिकार में हमने भवनत्रिक देवों से संबंधित चर्चा पढ़ी थी। कल की कक्षा में हमने तृतीय अधिकार प्रारंभ किया था और वैमानिक देवों के बारे में पढ़ा था। एक बार उन वैमानिक देवों के बारे में संक्षेप से हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जो कल हमने वर्णन पढ़ा वह किस प्रकार है। ये जो हमारे समक्ष चित्र आया है यह है ऊर्ध्वलोक। ये ऊर्ध्वलोक कितना है तो उत्तर मिलेगा, ये जो नीचे का सुमेरु पर्वत हमें दिख रहा है जो मध्य लोक के अंतर्गत है, इसकी जड़ से लेकर इसके तल से लेकर के इसकी जड़ कहाँ तक है। आचार्यों ने लिखा इसकी जड़ जो है वो रत्न प्रभा पृथ्वी का जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, खर भाग। उस खर भाग के जो 16 पृथ्वियाँ बनी हुई हैं उनमें से जो चित्रा पृथ्वी है वहाँ तक इसकी जड़ गई हुई है। ठीक है, तो ये जो हमको सुमेरु पर्वत दिख रहा है यहाँ से ले जा कर के पूरा ऊपर तक अंतिम तनुवात वाले तक हम लगाते हैं तो ये हमारा आ जाता है पूरा 7 राजू। इस 7 राजू में क्या क्या है, इस मध्य लोक को छोड़ दें। मध्य लोक कितना ऊंचाई वाला है, 1 लाख योजन, 40 योजन की चूलिका इसी के अंदर इंक्लूड है। बिल्कुल सुमेरु पर्वत के तल से लेकर के सौधर मेशान तक 1.5 राजू, सौधर मेशान से ऊपर चलेंगे सानत कुमार माहेंद्र तक 1.5 राजू, ब्रह्मोत्तर में चलेंगे यहाँ से आगे आधा राजू हो गए 3.5। फिर लांतव कापिष्ट 4 राजू, आधा राजू और बढ़ाएंगे शुक्र महाशुक्र 4.5 राजू, शतार सहस्रार आधा राजू और बढ़ाएंगे 5 राजू, आनत और प्राणत आधा राजू और बढ़ाएंगे तो 5.5 राजू, और आरण और अच्युत ये यहाँ तक 6 राजू हो जाता है। मतलब नीचे से पूरे सुमेरु पर्वत के नीचे से लेकर के और 16वें स्वर्ग तक विस्तार कितना है, 6 राजू की ऊंचाई है। शेष ये जो 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश है और 5 अनुत्तर हैं ये, और साथ में ऊपर के 3 वलय, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, ये कितने भाग में हैं, ये 1 राजू भाग में हैं पूरा का पूरा। उस 1 राजू में 9 ग्रेव्यक, ये नीचे के 3 कहलाते हैं अधोग्रेव्यक, जैसे ये नीचे के 3 हो गए। फिर बीच के 3 कहलाएंगे मध्यम ग्रेव्यक, फिर ऊपर के 3 कहलाएंगे ऊपरिम ग्रेव्यक। इस तरह से 9 ग्रेव्यक हैं। हमने प्रश्न भी पढ़ा था, ग्रीवा रूप स्थान होने से जब हम पुरुषाकार लोक का नक्शा बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तब ये ग्रेव्यक कहाँ आते हैं, उस अपने दोनों हाथ जो कमर पे रखे हुए हैं उस पुरुष के ग्रीवा भाग में आने के कारण से इनकी ग्रेव्यक नाम संज्ञा दी गई है। 9 अनुदिश ये हैं और 5 अनुत्तर, इनके भी नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे। इसके ऊपर ये 8वीं पृथ्वी है ईशत प्रागभार। ये ईशत प्रागभार नाम की अष्टम पृथ्वी जो है ये पूर्व से पश्चिम तक 1 राजू, उत्तर से दक्षिण तक 7 राजू और मोटाई में 8 योजन मात्र है। ठीक है, 8 योजन की है मोटाई वाली रत्न प्रभा ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है। इसके बीचों बीच में ये अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला बनी हुई है। सिद्ध भगवान यहाँ नहीं रहते, सिद्ध भगवान इससे भी ऊपर जब हम बढ़ेंगे, पहला ये घनोदधि वलय 2 कोस का, घनवात वलय 1 कोस का और 1575 धनुष का तनुवात वलय,
इस तनुवात वलय के अंतिम पॉइंट्स में, जिनको कहते हैं 575वें धनुष्य भाग में, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान विराजमान हैं। तो ये स्थिति, इस प्रकार ये लोक का जो ऊर्ध्व लोक है, इसके बारे में अपन ने समझा था। सौधर्म इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सुधर्मा नाम की सभा है, इसलिए। और इंद्र का नाम सौधर्म इंद्र होने से यहाँ पर दोनों नाम सार्थक है, इंद्र का नाम भी और स्वर्ग का नाम भी। ऐसे ही अन्य शेष में भी लगा लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह समझनी है, मध्य लोक का जो 1,00,000 योजन है, ये ऊर्ध्व लोक के अंतर्गत आने वाले सौधर्म ईशान स्वर्ग के 1.5 राजू में ही समाहित है। जब हम 7 राजू और 7 राजू रूप 14 राजू लोक की चर्चा करते हैं, तो अधोलोक का 7 राजू चित्रा पृथ्वी के नीचे से, मतलब वज्रा पृथ्वी से प्रारंभ हो करके और नीचे के अंतिम तनुवात वलय तक जाएगा। और जब हम ऊपर के ऊर्ध्वलोक के 7 राजू की बात करते हैं, तो वह चित्रा पृथ्वी से बिल्कुल नीचे के भाग से 1000 योजन मोटाई वाली जो चित्रा पृथ्वी है, उससे प्रारंभ करके और पूरा ऊपर तक, जहाँ तक सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वहाँ तक पूरा 7 राजू है। अगर हम ये कहें ऊर्ध्वलोक कितना है, तो हम कहेंगे 1,00,000 योजन कम 7 राजू ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है। ये ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई की अपेक्षा से कथन अपन ने किया, ठीक है। तो इस प्रकार ये वर्णन अभी अपन ने पढ़ा। आइए अब हम आगे वर्णन पढ़ते हैं। कल जो हमने वर्णन पढ़ा था, इसमें मुख्य वर्णन यही था, सिद्धशिला कहाँ है, सिद्ध क्षेत्र कहाँ है। एक मुख्य वर्णन हमने और पढ़ा था, स्वर्ग के विमानों की रचना, जो इनमें विमान बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं। वो जो विमान है वो इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, इनके भेद से 3 प्रकार के हैं। ये देखिए आपके सामने है, ये सौधर्म स्वर्ग का प्रथम पटल। हम कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कर रहे हैं। बीचों बीच में ये जो ब्लू कलर का है, ये है इंद्रक विमान। प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक विमान हैं। हमने पढ़ा था सौधर्म जो युगल है, सौधर्म युगल बोलने से या सौधर्म कल्प बोलने से सौधर्म ईशान दोनों गृहीत होते हैं। उसमें 31 पटल हैं। उन 31 पटल में सबसे पहला जो पटल है वो आपके समक्ष यहाँ एक उदाहरण रूप में दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर का है, ये है इंद्रक विमान, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। चारों दिशाओं में जो विमान बने हुए हैं ये कहलाते हैं श्रेणीबद्ध विमान। ये जो आपके समक्ष ब्लैक कलर के बने हुए हैं, और कुछ ये जो येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीनी लाल भी है इसमें मिक्स। तो ये जो है ये प्रकीर्णक विमान है। यत्र तत्र विचरित, जो दिशाओं के बीचों बीच में हैं, दिशाओं के बीच में, जैसे ये उत्तर हो गई, ये पूर्व हो गई, इनके बीच में ये यत्र तत्र जो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये कहलाते हैं प्रकीर्णक विमान। इस तरह से 3 प्रकार के विमान वहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। इनमें से जो इंद्रक विमान हैं वे संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, श्रेणीबद्ध विमान जो हैं वे असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं, और जो प्रकीर्णक विमान होते हैं उनमें से कुछ संख्यात योजन विस्तार वाले और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। ये एक पहले पटल की चर्चा है। ऐसे कितने पटल हैं स्वर्गों में? ऐसे 63 पटल हैं। कुल पटल कितने स्वर्गों में? 63 पहले सौधर्म युगल में 31 पटल। इस तरह से यहाँ दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 114 में हमने वह पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में श्रेणीबद्ध विमानों का अवस्थान जो हमने पढ़ा था, उसमें ये जाना था कि पहले पटल का ऋजु नाम का जो विमान है, इंद्रक विमान है, वह 45 लाख योजन विस्तार वाला है, जितना मनुष्य क्षेत्र है। और ऊपर जाएंगे तो कम कम होता होता अंतिम जो सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है, इंद्रक विमान, वो 1 लाख योजन विस्तार वाला है, जितना जम्बू द्वीप है। ये अपन ने वहाँ पर पढ़ा था। चारों दिशाओं में जो विमान बने हुए श्रेणीबद्ध, ये पहले पटल में कितने कितने हैं? तो पहले पटल में 62 हैं, और फिर एक एक कम कम होते होते फिर अंत में एक एक मात्र वहाँ पर अनुदिश में और अनुत्तर में शेष रह जाएंगे। ये वर्णन हमारा हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 43 और प्रश्न संख्या 116 निकाल लीजिए आप सभी लोग।
देखिए, सब विमान आकाश में किस आधार पर अवस्थित हैं। हमने जो आपने विमानों का वर्णन किया, ये विमान आकाश में किस प्रकार अवस्थित हैं, मतलब किस आधार पे टिके हुए हैं। तो उत्तर मिल रहा है सौधर्मेशान कल्प के विमान जल के ऊपर अवस्थित हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जितने भी विमान हैं, चाहे वे इंद्रक हों, चाहे श्रेणीबद्ध हों, चाहे प्रकीर्णक हों, वे सब जल के ऊपर अवस्थित हैं। सानत कुमार माहेंद्र कल्पों के विमान, यहाँ कल्प कह दिया है, कल्प का वैसे सामान्य अर्थ जोड़ा लिया जाता है युगल, फिर भी कहने से हमें दोनों यहाँ स्वर्ग की बात समझना चाहिए। उनके विमान वायु के ऊपर स्थित हैं तथा ब्रह्म स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के 8 कल्पों के विमान जल और वायु के ऊपर स्थित हैं। मतलब 5वें स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक के विमान जल और वायु दोनों पर स्थित हैं। और आनत आदि, आनत प्राणत, आरण और अच्युत, ये जो 4 स्वर्ग हैं और ऊपर 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, सर्वार सिद्धि पर्यंत तक के सभी विमान शुद्ध आकाश में अवस्थित है। उनके नीचे ना जल है न वायु है। ये विषय अपन को इसलिए समझना है क्योंकि जैसे पृथ्वी का आधार वात वलय थे, ऐसे इन विमानों के आधार वात वलय नहीं है। पूरे लोक में 8 पृथ्वियाँ बनी हुई है, 7 अधोलोक में और 1 ऊर्ध्वलोक में। तीनों के नीचे 3-3 आठों के नीचे 3-3 वात वलय हैं। लेकिन इतने बड़े, इतने विशाल विमान होने के बावजूद भी इनके नीचे कोई वात वलय नहीं है। ये इन्हीं के आधार पर स्थित हैं। जैसा कि यहाँ वर्णन किया गया, जल के आधार पर स्थित हैं। और जल किस पे टिका है? जल आकाश में टिका हुआ है। वायु के आधार पर स्थित है सानत कुमार और महेंद्र। वायु किस में टिकी? वायु आकाश पर स्थित है और आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है और स्वयं प्रतिष्ठा देने वाला है। स्वयं आधार है, स्वयं आधेय है। इस प्रकार ये विमानों के अवस्थान समझें अथवा विमानों के आधार की हमने चर्चा की। आगे, स्वर्गों में स्थित मान स्तंभ की क्या विशेषता है? स्वर्गों में मान स्तंभ हमने सुने हैं होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, वो बता रहे हैं। इंद्रों के सभा मंडप के आगे 1 योजन विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब विस्तार वाला, तथा 36 योजन ऊंचा पाद पीठ से युक्त वज्रमय मान स्तंभ है। किसका बना हुआ है? वज्रमय, वज्र का बना हुआ है, शाश्वत है, अनादि निधन है, अकृत्रिम है। कितना है ये? 1 योजन विस्तीर्ण। व्यास उसका कितना है? 1 योजन। और ऊंचा कितना है? 36 योजन। इस तरह का मान स्तंभ कहाँ बना हुआ है? ये प्रत्येक इंद्र के सभा मंडप के सामने, जहाँ इंद्रों की सभा लगती है। जैसे हमने सौधर्म इंद्र में पढ़ा था, उनकी सुधर्मा नाम की सभा है। उस सुधर्मा नाम की सभा के बिल्कुल जस्ट सामने इस तरह का एक मान स्तंभ बना हुआ है। इसका आकार गोल और व्यास कितना होता है? 1 योजन है। गोल बना हुआ है पूरा, राउंड वाला शेप, और जो व्यास है वो कितना है? 1 योजन का। इसमें 1-1 कोस विस्तार वाली 12 धाराएं हैं। 1-1 कोस विस्तार से युक्त होकर के 12 जो अपन जैसे मान स्तंभ देखते हैं, उनमें जो और अलग अलग थोड़ा सा ऊपर पहुँचे फिर डिज़ाइन बनाए, फिर थोड़ा ऊपर पहुँचे फिर डिज़ाइन बनाए, ऐसी 12 धाराएं बनी हुई है इस तरह से। फिर कह रहे हैं सौधर्म कल्प में स्थित मान स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए है। क्या मतलब हुआ? यहाँ बात ये चल रही है इन मान स्तंभों की क्या विशेषता है। हम लोग जब भगवान के पंच कल्याणकों का वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें आता है भगवान बालक जब गृहस्थ अवस्था में हैं, बालक शब्द का हमने प्रयोग किया, तो जब वो गृहस्थ में होते हैं, बालक रूप में होते हैं, तो उनके वस्त्राभूषण कहाँ से आते हैं? तो उत्तर मिला स्वर्गों से आते हैं। फिर प्रश्न बना स्वर्ग से आते तो स्वर्ग में कहाँ रखे हुए हैं?
तो हम लोग उत्तर देते हैं स्वर्ग में जो इंद्रों के भवन बने हुए हैं उनके पास में जो मान स्तंभ हैं, उन मान स्तंभों में जो करंड है, करंड का मतलब संदूक, पेटी, उनमें रखे हुए हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, सौधर्म कल्प में स्थित मान स्तंभ पर, सौधर्म स्वर्ग में जो मान स्तंभ सामने हैं उसमें जो मान स्तंभ उस पर स्थापित करंडों के आभरण, करंड माने जैसे संदूक होता है ना, वस्त्र आभूषण रखने का जो पेटी है, संदूक है, वो करंड कहलाता है। तो वहाँ उस मान स्तंभ के ऊपर स्थापित है ये करंड, और उनमें स्थित जो आभरण मतलब आभूषण है, वस्त्र है, आभूषण हैं, वे किनके काम आते हैं? भरत क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के। और आचार्यों ने लिखा, बिल्कुल छोटे से छोटे भगवान हों चाहे बड़े से बड़े भगवान हों, सब साइज के कपड़े वहाँ रखे हुए हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि वहाँ पर वो वस्त्राभूषण, अब कोई तीर्थंकर की अवगाहना 500 धनुष की आदिनाथ भगवान की, तो जब वो जन्म लेंगे तो उसी अनुपात में तो उनका शरीर रहेगा। अभी अपन 5-6 फुट के हैं, तो ऐसे स्थिति में जब जन्म लेते हैं तो 1 फुट का होता है हमारा शरीर लगभग। तो ऐसे ही ये सबके जन्म के समय या सबकी बाल्यावस्था एक जैसी थोड़ी ना होगी, वो तो उस अनुपात में शरीर की रचना होती है, उसी अनुपात में माता पिता भी वही, ये सारा का सारा अनुपात उसी का लगाया जाता है। उसी अनुसार वे वस्त्राभूषण वहाँ पर रखे हुए हैं, और वस्त्राभूषण बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में ये विकल्प आ जाए कि या कोई कह दे कि अरे वो तो एक भगवान के पहने हुए फिर दूसरे भगवान को कैसे पहनाएंगे। ऐसा नहीं है, वस्त्राभूषण बड़े दिव्य हैं, देवों के द्वारा लाए हुए हैं, और वहाँ कौन सी गंदगी है, धूल मिट्टी कुछ है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो गंदे होने का सवाल ही नहीं। और दूसरी बात, देवों के द्वारा लाए जा रहे हैं भाई, देवों के द्वारा जो भी वस्तु प्रदान की जाती है, लाई जाती है, वह उत्तमोत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है। तो भरत क्षेत्र में स्थित, भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले जो तीर्थंकर हैं, उनके वस्त्राभूषण कहाँ से आएंगे? सौधर्म स्वर्ग के सभा के सामने जो मान स्तंभ बना हुआ है, उसके उस मान स्तंभ पर जो करंड स्थापित हैं उनमें स्थित हैं, उनमें रखे हुए हैं। और ऐशान कल्प में स्थित मान स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के लिए हैं। तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं? तीर्थंकर 3 स्थानों में होते हैं, 3 ही तो कर्मभूमियाँ हैं। जम्बूद्वीप की अगर अपन बात करेंगे तो जम्बूद्वीप में कितनी कर्मभूमियाँ? 3, भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, 7 क्षेत्र हैं। हम आगे मध्यलोक का वर्णन पढ़ेंगे चतुर्थ अधिकार में, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये जो कथन किया गया है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो काल परिवर्तन होता है, तो उस अपेक्षा से अवसर्पणी के चतुर्थ काल की अपेक्षा से यहाँ कथन किया। और विदेह क्षेत्र में तो भोग भूमि का देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष जो पूरा भाग है, इधर की तरफ का पूर्व विदेह, इधर पश्चिम विदेह, तो उसमें जो विदेह क्षेत्र में जन्म ले वहाँ तो हमेशा अवसर्पणी के समान चतुर्थ काल हमेशा प्रवर्तता है। तो उस अपेक्षा से यहाँ कथन किया है, ऐरावत क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले तीर्थंकर हैं उनके वस्त्राभूषण जो ऐशान स्वर्ग के समक्ष जो मान स्तंभ, सभा मंडप के समक्ष जो मान स्तंभ है, उसमें स्थापित करंडों से आते हैं। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में स्थित मान स्तंभ पर स्थापित करंडों के आभरण अर्थात आभूषण पूर्व विदेह क्षेत्र संबंधी और पश्चिम विदेह क्षेत्र संबंधी तीर्थंकरों के लिए हैं। क्या मतलब हुआ? जो सानत कुमार स्वर्ग के समक्ष, सभा मंडप के समक्ष जो मान स्तंभ बने हुए हैं, उसमें पूर्व विदेह वाले तीर्थंकरों का वस्त्राभूषण रखे हुए हैं, और जो माहेंद्र स्वर्ग है, उस माहेंद्र स्वर्ग में जो सभा मंडप है उसके समक्ष जो मान स्तंभ है, उसमें स्थित जो करंड हैं, उनमें जो वस्त्राभूषण रखे हुए हैं वो किसके लिए हैं? वो पश्चिम विदेह में उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरों के लिए। इस तरह से 4 की हमने चर्चा की, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, और 4 स्थानों पे तीर्थंकर होते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। इस तरह ये वस्त्राभूषण वहाँ पे रखे हुए हैं। ये कह रहे हैं ये सभी करंड देवों द्वारा स्थापित एवं पूजित हैं।
ये सभी जो आभूषण हैं या करंड हैं, ये बड़े बहुत अच्छे से शालीनता से, बहुत सुंदर संयोग से, मतलब पूरा सजा करके, किसी भी तरह का कोई भी उसमें कमी नहीं है। यहाँ जो बात की गई है पूजित है। पूजित से तात्पर्य पूजा अर्चना नहीं है, कहीं आप अष्टद्रव्य से पूजा अर्चना करने लग जाओ। पूजित से तात्पर्य सम्मानित है, उनके द्वारा वंदित। अरे भगवान के वस्त्राभूषण है। आज अपन विचार करें, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने भी जब भक्तामृत स्तोत्र अपन पढ़ते हैं तो उसमें आया जब सिंहासन की पाद पीठ है, अर्थात हे भगवान आप कैसे हैं, जहाँ पर आपके चरण रखते हैं ऐसा वह स्थान भी पूज्य बन जाता है, ऐसा आपका सिंहासन भी पूज्य है। और उसी क्रम में अपन सामान्य से देखते भी हैं, आचार्य श्री की तो हम पूजा करते ही करते हैं, लेकिन आचार्य श्री जिस पाटे पर, जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, अपन लोग देखते भी हैं और होता भी और करते भी हैं। भक्तिवशात आचार्य श्री की चले जाने के बावजूद भी हम उस पाटे को, उस तखत को छूते हैं और अपने मस्तक पे लगाते हैं। क्यों? अरे अभी यहाँ पर हमारे भगवान विराजमान थे, उनकी वर्गणाएँ हैं, उनके द्वारा स्थापित है, उनके द्वारा स्थापित से तात्पर्य उनके द्वारा स्पर्शित है, उनके द्वारा वो बैठे थे वहाँ पे। बहुत साल पहले एक प्रसंग भी सुनने को आया था ना, जब विहार कर रहे थे आचार्य श्री और एक पत्थर पर बैठ गए थे 2 मिनट के लिए, तो उस पत्थर की बोली जो है, जब हुआ प्रसंग ये था कि आचार्य श्री विहार कर रहे थे और संयोग से विश्राम के लिए 2 मिनट विश्राम के लिए वो एक पत्थर पे बैठ गए। सड़क के किनारे वो पत्थर था और जैसे ही वो चलने लगे, चलने के साथ में भक्तगण बोले ये पत्थर तो हम लेंगे। तो चाय की टपरी थी वहाँ पे, तो वो टपरी वाला बोला भैया ये पत्थर ये तो मेरा पत्थर है। तो वो सामने जो साथ में विहार कर रहे थे वो उनमें से कोई सज्जन बोले भैया आप इस पत्थर के कितने रुपए लोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पत्थर के रुपए तो बाद में, आप क्यों ले जाना चाहते हो? अरे इस पे हमारे महाराज बैठे हैं, हमारे गुरुदेव इसके ऊपर 2 मिनट विश्राम किए, इस पत्थर को हम घर ले जाएंगे। तो टपरी वाला समझ गया कि कुछ ना कुछ चक्कर है भैया, जब ये आदमी इतना रुपया दे रहा है तो इस पत्थर में कितना चमत्कार है। तो उन्होंने बोला कि मैं 1 लाख रुपये दूंगा। उसने मना कर दिया चाय की टपरी वाले ने कि नहीं मिलेंगे, ये पत्थर नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए तक की उस सामने वाले व्यक्ति ने बोली लगा दी थी, आप 5 लाख पकड़ो, मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन उस चाय की टपरी वाले ने वो पत्थर नहीं दिया, उसने वो पत्थर उठाया और अपने चाय की टपरी के अंदर रख लिया। और आज भी वो उसको भगवान की तरह पूछता है, अरे जब आप जैनी लोग इस पत्थर का इतना रुपया लगा सकते हो, इसका मतलब कितना कीमती है ये, तो वो कीमती पत्थर मेरे लिए तो अनमोल है। सोचिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भगवान विराजमान हो जाए उसको अपन बहुत पूज्य मानते हैं। तो पूज्य से तात्पर्य सम्मानित मानते हैं, सम्मानीय। पंच कल्याण के अवसर पे भी अपन देखते हैं, जब ठीक है एक व्यवस्था के निमित्त पैसा कलेक्ट करना है, एक अलग बात है, लेकिन जब भगवान जिन वस्त्राभूषणों को पहने थे गृहस्थ अवस्था में, जब दीक्षा होती है, अंतिम दिवस जब कार्यक्रम होता है या कोई भी संयोग से जहाँ जैसी व्यवस्था बने, तब उस समय हम उसकी न्योछावर राशि देकर के उन वस्त्राभूषणों को ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। क्यों? अरे भगवान ने पहने, ये भगवान से स्पर्शित है। तो वही बात यहाँ पर समझना चाहिए। ये जो हमने आभूषण वस्त्राभूषण की चर्चा की, ये वही 4 प्रकार के हैं जो सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और महेंद्र उनमें स्थापित हैं। अगला प्रश्न, इंद्र आदि देवों का और देवांगनाओं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये तो हमने पढ़ लिया कि सौधर्म, ऐशान आदि जो 16 स्वर्ग हैं उनमें देव देवियाँ रहते हैं। जन्म लेने की क्या व्यवस्था है? उत्तर, मान स्तंभ के पास इंद्र का उपपाद ग्रह 8 योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ जो अभी हमने पढ़ा, जो सौधर्म स्वर्ग है उसकी जो सुधर्मा नाम की सभा लगी, उस सभा के सामने मान स्तंभ है और उस मान स्तंभ के करीब में ही एक उपपाद शैया बनी हुई है, क्योंकि देवों का जन्म उपपाद जन्म होता है, तो उपपाद शैया बनी हुई है। वो कितनी लंबी चौड़ी है? 8 योजन लंबी, 8 योजन चौड़ी और 8 योजनी ऊंची। इस तरह की उपपाद शैया वहाँ पर स्थापित है, नेचुरल, अकृत्रिम। उसके मध्य में रत्नों की 2 शैया हैं। उस उपपाद शैया के मध्य में आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं, सौधर्म कल्प में, कल्प का मतलब स्वर्ग में,
और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ऐशान कल्प में ही उत्पन्न होती हैं। क्या मतलब हुआ? एक सिद्धांत हमें ध्यान रखना चाहिए, देवियां तो 16 स्वर्ग तक होती हैं, लेकिन देवियों का जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है। बस उनकी उत्पत्ति स्थान पहले और दूसरे स्वर्ग में ही हैं। जैसा कि अभी यहाँ लिखा, जितने भी उत्तरेंद्र हैं, सौधर्म, ऐशान को छोड़ दीजिए, वो दक्षिणेंद्र, जितने भी आरण पर्यंत जितने भी दक्षिणेंद्र हैं, हाँ वही सौधर्म दक्षिणेंद्र हुआ ना, इसलिए तो सौधर्म फिर ऐशान, सौधर्म की दक्षिण की तरफ सौधर्मेंद्र है, तो जितने भी दक्षिणेंद्र, सौधर्म, ऐशान उत्तरेंद्र हो गया, सानत कुमार माहेंद्र उत्तरेंद्र हो गया, फिर ब्रह्म ये दक्षिणेंद्र, फिर ब्रह्मोत्तर उत्तरेंद्र। इस तरह से जो जितने भी एक तरफ वाले दक्षिणेंद्र हैं, उनमें स्थित, उनमें जो जन्म लेने वाली देवियां हैं, उन सबका जन्म सौधर्म स्वर्ग में स्थित उपाशया में होगा। और जितने भी उत्तरेंद्र हैं, ऐशान, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, कापिष्ट आदि, इनमें उत्पन्न होने वाली जो देवियां हैं, इनकी उपाशया कहाँ बनी हुई है? यह ऐशान स्वर्ग में बनी हुई है। ये यहाँ पे कथन किया गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। मान स्तंभ के पास इंद्र का उपपाद ग्रह, उपाद ग्रह का तात्पर्य उपाद स्थान कितना है? 8 योजन लंबा, 8 योजन चौड़ा और 8 योजन ऊंचा है। इसके मध्य में रत्नों की 2 शैया हैं। आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण कल्पों की समस्त देवांगनाएं सौधर्म कल्प में, और अच्युत स्वर्ग पर्यंत उत्तर कल्पों की समस्त देवांगनाएं ऐशान कल्प में ही उत्पन्न होती हैं। उत्पत्ति के बाद उपरिम कल्पों के देव अपनी अपनी नियोगिनी देवांगनाओं को अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं। कैसे पता चला उनको? उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है। क्या मतलब हुआ? पहले और दूसरे स्वर्ग में जो देव रहने वाले हैं उनको तो पता है ही, और वहाँ जो स्थान जैसे जन्म हुआ तो वो देवियाँ उनके पास, वो देव आकर के उनको ग्रहण कर लेते हैं। ऊपर के जो कल्प हैं, ऊपर के जो स्वर्ग हैं, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, इनमें जो रहने वाले देव हैं, अब वहाँ तो देवियों का जन्म होना नहीं है, तो होगा नीचे जन्म सौधर्म और ऐशान में, तो वो ऊपर से आते हैं और अपनी अपनी नियोगिनी देवी को, नियोग होता है, उन्हें उस चीज़ की पहचान भी होती है, वैसी वहाँ सारी दृष्टि है, उस अनुसार वो अपनी नियोगिनी देवी को वहीं पर साथ में ले जाते हैं। लेकिन वो जाति मूल शरीर से ही है, ये भी अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। देवी 16वें स्वर्ग में जो देवी है वो जन्म कहाँ लेगी? जन्म लेगी ऐशान कल्प में, लेकिन चली जाएगी ऊपर जो 16वां स्वर्ग जहाँ उसका निवास है वहाँ पहुँच जाएगी। सौधर्म कल्प में 6 लाख विमान और ऐशान कल्प में 4 लाख विमान शुद्ध है। शुद्ध है से क्या तात्पर्य? अर्थात इनमें मात्र देवांगनाओं की ही उत्पत्ति होती है। ये नियम है। ये शुद्ध मात्र देवियों की उत्पत्ति स्थान या उपाध्यायें बनी हुई है। इनमें देव उत्पन्न इनमें नहीं होते, लेकिन कुछ उपाध्यायें ऐसी भी है जिनमें देव भी जन्म लेते हैं और देवियां भी जन्म लेती है। वो कह रहे हैं आगे, इन्हीं कल्पों के क्रम से 26 लाख और 24 लाख विमानों में, अर्थात सौधर्म में 26 लाख और ऐशान में 24 लाख विमानों में देव और देवांगनाओं दोनों की उत्पत्ति होती है। ये जो विमान, ये जो उपाध्यायें हैं, ये एक तरह से अशुद्ध तो शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनमें देव और देवियां दोनों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो 6 लाख और 4 लाख की चर्चा की थी, उनमें मात्र देवियों का ही जन्म होता है, वो स्पेशल ओनली देवियों के लिए ही रिजर्व है। देवियां मूल शरीर के साथ ही नियोगी देवों के पास जाती है। ये धारणा हमें बना लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर हम सोचते हैं कि देव देवियों का जो गमन है वो उत्तर शरीर से होता है, वैक्रियक शरीर बना लेते हैं, वो अलग बात है, वो आगे वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ जो देवियों का जन्म वहाँ हुआ है वो एक जन्म की व्यवस्था मात्र है, लेकिन वो रहेंगी 16वें स्वर्ग में। हाँ, फिर 16वें स्वर्ग में पहुँचने के बाद भी अगर उस देवी को कहीं अन्यत्र जाना है तो फिर वो अपना उत्तर शरीर बनाएगी।
लेकिन यहाँ से तो वो मूल शरीर से ही उस ऊपर उत्पत्ति के स्थान पर होकर के और फिर उसके बाद में अपने अपने नियोग से जहाँ उसका जन्म होना है उसी अनुसार वहाँ वो पहुँचती है। यहाँ पे ये भी अपन को समझना है, भले ही जन्म पहले दूसरे कल्प में हो रहा है, पहले दूसरे स्वर्ग में हो रहा है, लेकिन जो 16वें स्वर्ग की देवी है उसकी उत्कृष्ट आयु 16वें स्वर्ग के अनुसार ही मिलेगी। जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में हो रहा है, आगे हम देवियों का आयु का वर्णन पढ़ेंगे, उसमें 55 पल्ले उत्कृष्ट आयु बताई 16वें स्वर्ग की देवी की। तो वो 55 पल्ले की है, ये नहीं समझना है कि वो तो पहले दूसरे में उत्पन्न हुई फिर 55 कैसे मिल गई। जन्म यहाँ हुआ है उत्पात शैया की अपेक्षा से, लेकिन वो आयु कितनी उसने ली थी 16वें स्वर्ग की। इस तरह से वहाँ की व्यवस्था कही गई है। अब प्रश्न अगला, देवों की उत्पत्ति का स्वरूप क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के अनंतर क्या विशेष कार्य होता है। फिर आगे कह रहे हैं देव सत्कार्य रूप कौन सी क्रियाएं करते हैं उनका सम्मान करने के लिए, सत्कार करने के लिए। 2-3 प्रश्न यहाँ पर कर दिए, आइए हम उनका उत्तर समझते हैं। जिस प्रकार पूर्वांचल पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार देव सुख रूप शैया पर जन्म लेकर अंतर मुहूर्त में 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर सुगंधित सुख रूप स्पर्श से युक्त एवं पवित्र शरीर को धारण कर लेते हैं। जन्म कैसे हुआ, जैसे यहाँ से किसी जीव का मरण हुआ और मरण होने के साथ में जैसे माना कि पहुँचा वो स्वर्ग में, स्वर्ग में कहाँ पहुँचेगा, स्वर्ग में सीधा वो उत्पात शैया में पहुँचेगा, जहाँ उसका जन्म होना है उस उत्पात शैया में। और वहाँ पहुँचते ही साथ क्या होगा, अपने शरीर के योग्य 6 पर्याप्तियों के योग्य वो वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देगा, 9 कर्म वर्गणाओं को। और वर्गणाओं को ग्रहण करने के साथ साथ वो जो वर्गणाएँ हैं वो कैसी हैं, पूर्ण रूप से सुख और सुगंध से युक्त हैं। वो जो आहार वर्गणाएँ आ रही हैं, जो उनका वैकृत शरीर बन रहा है, उसमें अपन के जैसे वहाँ उनको डीओ पाउडर इत्र फुल्ले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली सुगंध से युक्त उनका शरीर होता है, सुंदर होता है सर्वांग। तो वो जो वर्गणाएँ आ रही हैं, 9 कर्म वर्गणाएँ, आहार वर्गणाएँ जो ग्रहण हो रही है वो हैं ही ऐसी। तो उन वर्गणाओं को ग्रहण करके वो 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेते हैं और पूर्ण करने के बाद में सुगंधित सुख रूप स्पर्श से युक्त होकर के, जिनको स्पर्श करने में भी अच्छा लगता है, सूंघने में सुगंधित शरीर है उनका, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे शरीर और पवित्र शरीर, पवित्र का तात्पर्य यहाँ पे अच्छा सुंदर लगाना है। पवित्र का मतलब यहाँ की अपेक्षा से पवित्र नहीं लगाना है, पवित्र का तात्पर्य है वस्त्राभूषणों से सुसज्जित, वो सारा का सारा ऐसा वह शरीर से युक्त होकर के और फिर उन शरीर को धारण करते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद वो बाहर निकले। नवीन देव की उत्पत्ति को जानकर अन्य देव आनंद रूप बाजों के जय जय के एवं अनेक स्तुतियों के शब्द करते हैं। जैसे ही उस देव का जन्म हुआ, उत्पात शैया का मुख ऊपर की ओर खुला। हमने अधोलोक में पढ़ा था कि उत्पात शैया का मुख नीचे की तरफ है, अनेक अनेक आकार वाला जो अपन ने पढ़ा था। तो जैसे ही जीव वहाँ पहुँचता है, पहुँचते ही साथ में और उसका ढक्कन खुलता है, पर्याप्तियाँ पूरी की, शरीर बना और ढक्कन खुला और नीचे जाके गिर पड़ा। यहाँ उल्टी व्यवस्था है, यहाँ जो वह जो उत्पात शैया है वो सीधे मुख वाली है। तो जैसे ही जीव यहाँ पहुँचा, पहुँचते ही साथ में पर्याप्तियाँ पूरी की, शरीर बनाया, वो गेट अपने आप खुला ऊपर की तरफ से और वो बाहर निकला। और बाहर निकलते ही साथ में बहुत अच्छी तरह से सब अन्य देवतागण उसका वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं, अन्य देव रूप आनंद रूप बाजे बजाते हुए जय जय के एवं अनेक स्तुतियों के शब्द करते हैं। उन शब्दों को सुनकर प्राप्त हुए वैभव और अपने परिवार को देखकर तथा अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को ज्ञात कर वे नवीन देव धर्म की प्रशंसा करते हैं। अब जैसे ही पहुँचा, अभी तक तो अंदर ही था, पर्याप्तियाँ चल रही थी, शरीर बन रहा था, और जैसे ही शरीर बना, शरीर से बाहर निकला, उस उत्पात शैया से बाहर निकला, तो वहाँ वृद्धावस्था या बाल्यावस्था या युवावस्था तो होती नहीं। सभी देव देवियाँ कैसे होते हैं, पूर्ण यौवन से संपन्न होकर के बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते साथ अन्य देवों ने जैसे स्वागत किया, तो वो अवधि ज्ञान से ही जानता है
कि मैं पहले कहाँ था, ओ पहले मैं यहाँ था, अब मैं देव बना हूँ, ये मेरा परिवार है, देखो कितना लंबा चौड़ा, सब अन्य देवतागण मेरा स्वागत सम्मान करने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा देख करके वो धर्म की प्रशंसा करते हैं। अच्छा, मैंने मुनिव्रत धारण किए थे, मैंने श्रावक के व्रत अंगीकार किए थे, मैं जिन मंदिर जाता था, मैं भगवान की पूजन अर्चन करता था, इस धर्म का ये परिणाम है कि मेरा जन्म स्वर्ग में हुआ है, ऐसा वो विचार करता है। तथा सरोवर में स्नान करने के बाद पट्ट रूप अभिषेक एवं अलंकारों को प्राप्त कर सम्यक दृष्टि देव स्वयं जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। स्वागत होने के बाद में अन्य जो देवतागण है उसे सरोवर में ले जाते हैं, उसको स्नान कराते हैं। स्नान के बाद में पट्ट रूप अभिषेक एवं अलंकारों को प्राप्त कर, पट्ट का तात्पर्य है वह जिस पद को प्राप्त हुआ है, कोई इंद्र बना, सामानिक बना, त्रैस्निश बना, तो अन्य देवतागण उसको तद्रूप पद पे बैठा करके फिर उसका वस्त्र आभूषणों से, अलंकारों से सम्मान करते हुए सम्यक दृष्टि देव स्वयं जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन स्वयं करते हैं। स्वयं सम्यक दृष्टि जो देव होंगे वो जाकर के सबसे पहले क्या बोलेंगे, अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ है, भगवान का जिनालय कहाँ है, चलो दर्शन पूजन करते हैं। और सबसे पहले अन्य और किसी से मिले जुले बिना नहा धो करके स्नान करके और सबसे पहले वो भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। तथा मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवों के द्वारा संबोधे जाने के उपरांत ये कुल देवता हैं ऐसा मानकर जिन पूजन करते हैं। बहुत स्पष्ट बात आ गई, लेकिन करते सब हैं, ये नियम है। एक भी देव या देवी छूटती नहीं है, सब देव जाकर के भगवान जिनेंद्र देव का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, प्रतिदिन। स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि देव उन्हें सच्चा देव जिनेंद्र भगवान मान करके उनकी पूजा अर्चना करता है। मिथ्या दृष्टि देव ये मेरे कुल देवता है, मेरा इस कुल में, इस परिवार में, इस कुटुंब में जन्म हुआ है, तो ये यहाँ के आराध्य देव हैं, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि मिथ्या बुद्धि है, लेकिन पूजता जरूर है। ये अपने को बात अच्छी तरह से समझना है। ये सभी देव सुख सागर में निमग्न होने के कारण अपने व्यतीत हुए काल को नहीं जानते। अब जब बहुत अच्छे दिन आ गए हैं तो पुराने दिन क्यों याद करेंगे। अब जब देव पर्याय प्राप्त हो गई है तो अब पहले मनुष्य में कैसे कैसे कष्ट भोगे, कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरे बच्चे थे, कुछ याद नहीं करते। अब समझो इस हकीकत को यहाँ पे देव ऊपर पहुँच गया मरण को प्राप्त होकर के, और कितनी सी देर में भगवान की पूजन करने लग गया, अंतर मुहूर्त बाद। पर्याप्तीय बनाने में अंतर मुहूर्त लगा, अन्य देवताओं को स्वागत करने में अंतर मुहूर्त लगा, स्नान करके आया और भगवान की पूजा करने चला गया। मतलब बहुत थोड़ा सा समय अंतर मुहूर्त, सबका एक अलग अलग अंतर मुहूर्त लगाएंगे थोड़ी ना, 48 मिनट्स लगाना है। अंतर मुहूर्त में वो जीव जो पहले मनुष्य पर्याय में था वो मरण को प्राप्त होकर के देव बना, और देव बनते ही साथ में अंतर मुहूर्त बाद में ठाट बाट से भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। और हम लोग उसके वियोग हो जाने पर अश्रुपात करते हुए अशुभ उपयोग करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम लोग उसको याद करते हैं, इसको स्मरण करते हैं, और वो वहाँ पहुँच करके आराम से सुख सागर में निमग्न हो करके अपने व्यतीत काल को भूल जाता है। वो क्यों याद करेगा, और हम लोग उसको याद कर कर के परेशान होते हैं। अब वो हकीकत है, ये अपन को सबको वास्तविकता समझनी चाहिए। संसार की यही परंपरा है। पूर्व पर्याय में हम जहाँ थे, जैसे हमें ये पर्याय प्राप्त हुई, अब हमें इस पर्याय के माता पिता, स्त्री पुत्र, मकान, इन सब से स्नेह हो गया, राग हो गया, इसलिए हम लोग इनके प्रति अनुरंजित होते हैं, उनसे अनुराग करते हैं। लेकिन अगले पर्याय को पहुँचेंगे, वहाँ नया परिवार मिलेगा, अगली पर्याय में अलग माता पिता होंगे। अगर हम स्वर्ग या देव पर्याय को प्राप्त होते हैं तो देव देवियाँ होंगी, माता पिता नहीं होंगे, तो क्या हुआ, पूरा परिकर होगा, पूरा परिवार होगा। तो यही बात अपने को यहाँ पर समझनी चाहिए। आगे देखिए, कल्पवासी देव तीर्थंकरों की महापूजा और उनके पंचकल्याणक महोत्सवों में जाते हैं। पंचकल्याणक में जाएंगे, आराम से ठाट बाट से खूब भगवान के पंचकल्याणक मनाएंगे, उनकी महापूजा, जैसे सिद्ध चक्र, जैसे अपन नंदीश्वर द्वीप में
8वें द्वीप में जाकर के वो महापूजा करते हैं। इसके अलावा जैसे अपन पढ़ते हैं इंद्रध्वज विधान अपन करते हैं, तो ये क्या है, ये इंद्रों के द्वारा जो अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हुए ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा लगाई जाती है प्रत्येक जिनालय में, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह महापूजाओं में वे सम्यक दृष्टि देव पहुँचते हैं। किंतु अहमिंद्र देव तो अपने ही स्थान पर स्थित रहकर मणिमय मुकुटों पर अपने हाथ रखकर नमस्कार करते हैं। एक बात और समझना, पंच कल्याणकों में मात्र सम्यक दृष्टि ही जाते हैं ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि देव भी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम भगवान जिनेंद्र जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त पढ़ते हैं, जिन महिमा का दर्शन करने से जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण की विभूति देखने से भी मिथ्या दृष्टि देवों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस अपेक्षा से वहाँ दोनों तरह के देव पहुँचते हैं, लेकिन बात यह है 16वें स्वर्ग तक के देव ही आना जाना करते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर के जो अहमिंद्र हैं, जितने भी 9 ग्रेव्य के, 9 अनुदिश के और 5 अनुत्तर के, ये अहमिंद्र कहीं आना जाना नहीं करते, अपने विमानों में रहते हैं। और जब भगवान के कल्याण आदि का अवसर आए, अष्टानिका आदि का अवसर आए, उस समय अपने मुकुटों को हाथ लगा करके, सिर झुका करके और वहीं से परोक्ष में नमोस्तु करते हैं। गर्भ और जन्मादि कल्याणकों में देवों के उत्तर शरीर जाते हैं। क्या मतलब हुआ? हमने पढ़ा था विक्रिया 2 प्रकार की होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। उनमें से देव जो हैं ये पृथक विक्रिया और अपृथक दोनों तरह की कर सकते हैं, लेकिन जो नारकी है वो मात्र अपृथक विक्रिया ही करते हैं। अब देवताओं के द्वारा पृथक विक्रिया, कहीं जाना है, नंदीश्वर द्वीप में जाना है, भगवान के पंच कल्याणक बनाने जाना है, तो वो अपनी पृथक विक्रिया बनाएंगे और फिर उससे जाएंगे उत्तर शरीर से। मूल शरीर तो वहीं रहेगा जहाँ पर है, मूल में जहाँ जन्म हुआ है, और उनके मूल शरीर तो सुखपूर्वक जन्म स्थानों में ही स्थित रहते हैं। जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ विमान है उनका, उन्हीं में उनका मूल शरीर स्थित रहता है। ये देवों के जन्म संबंधी चर्चा, जन्म के बाद में अन्य देवताओं के द्वारा किस तरह का व्यवहार और किस तरह वो अपना जीवन यापन करते हैं, ये चर्चा हुई। अगला प्रश्न, इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है? प्रश्न है, इंद्रों के भवनों के सामने क्या होता है? उत्तर, समस्त इंद्र प्रासादों के आगे न्यग्रोध वृक्ष होते हैं और इनमें एक एक वृक्ष पृथ्वी स्वरूप और जम्बू वृक्ष के सदृश होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, पृथ्वी स्वरूप है, पृथ्वी काय है, पृथ्वी कायिक नहीं, पृथ्वी काय है। तो जैसे ये वृक्ष है ऐसे ही वहाँ पर न्यग्रोध वृक्ष है। न्यग्रोध वृक्ष का नाम है ये, जो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके मूल में प्रत्येक दिशा में एक एक जिनेंद्र प्रतिमा होती है, चारों दिशाओं में, जिसके चरणों में इंद्र आदि प्रणाम करते हैं तथा जो स्मरण मात्र से ही पापों को हरने वाली है। कौन? जिन प्रतिमाएं। ये जो जिन प्रतिमाएं वहाँ पर स्थित हैं, ये जिन प्रतिमाएं कैसी हैं? इंद्र इनके चरणों में प्रतिपल हमेशा नमोस्तु प्रणाम करता है, स्मरण मात्र से पापों को हरने वाली है। समझना ये है, उस जम्बू वृक्ष के समान वहाँ न्यग्रोध वृक्ष है जो पृथ्वी काय है और उनकी चारों दिशाओं में वहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित होती है। अगला प्रश्न, देवों के शरीर में क्या विशेषताएं होती है? क्या वो हमारे जैसे ही होता है, हम जैसे ही खाना खाते पीते हैं तद्रुप वैसा ही होता है, या फिर हाड़ मांस खून होते हैं कि नहीं होते? क्या विशेषता है? देव कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? उत्तर, देवों के शरीर में न नख, केश और रोम होते हैं और न ही चमड़ा और मांस होता है, न रुधिर और चर्बी होती है और न हड्डियां होती है, न मलमूत्र होता है और न नसें ही होती हैं। क्या मतलब हुआ? अब आप बोलोगे सारे नहीं होते, फिर बचा ही क्या? तो यही तो विशेषता है। ये सब चीज़ें हमारे औदारिक शरीर में पाई जाती है। उनका शरीर है वैक्रियक शरीर। उस वैक्रियक शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती है, हाड़ मांस खून पीप मज्जा ये सब नहीं होता उनका शरीर में। और सबसे बड़ी बात, नख और केश, ये सब रोम वगैरह भी नहीं होते हैं, नख केश भी नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे अगर केश नहीं है, बाल नहीं है, तो वो पता नहीं कैसे दिखेंगे।
जैसे बिना बालों का व्यक्ति अपने को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। लोक व्यवहार में अपन लोग जो बात करते हैं उस अनुसार, तो ऐसी दृष्टि नहीं लगानी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है जब अपन आचार्य श्री को या अन्य और किसी को देखें, तीर्थंकर भगवान को देखें, केश लोच के बाद में कितने सुंदर लगते हैं। तो हम संसारी व्यक्ति को तो हम लोग कह रहे हैं कि गंजा व्यक्ति है, अच्छा नहीं लग रहा है, और आचार्य श्री को कह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ वहाँ के देवों के केश नहीं होते तो भी सर्वांग सुंदर होते हैं। सम चतुरस्र संस्थान होता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोगों की जो हैबिट बन गई है ना, अपन लोगों बचपन से जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ अपन को अच्छी लगने लगती है, वो चीज़ बुरी लगती है, मेंटलिटी वैसे बन जाती है। जैसे पहले भी कलर की बात आई थी तब मैंने आपको निवेदन किया था कि अपन लोगों को गोरा कलर ऐसा अट्रैक्टिव लगता है, काले व्यक्ति को देखते ही अपना मन कुछ अशांत सा या पता नहीं कैसा हो जाता है। अब जहाँ काले काले लोग रहते हो तो वो गोरे को देख करके उनका मन अशांत होगा, ये कौन सा आ गया गोरा आदमी। तो वो चीज़ है, वही यहाँ पे समझना चाहिए। देवताओं के शरीर की यही ऐसी ही विशेषता होती है। वे पुण्य कर्म के प्रभाव से और अतिशय रूप दिव्य बंध होने के कारण उत्तम वर्ण, उत्तम रस, उत्तम गंध और उत्तम स्पर्श ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखने में उत्तम वर्ण रंग कैसा होगा उनका, अरे बड़े सुंदर होते हैं। सम चतुरस्र संस्थान होता है, उत्तम से उत्तम स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चारों धातुएं जो हैं ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से उनके लिए प्रयोग होती है। अतिशय रूप होता है उनका, बड़ा सुंदर। देवों जैसा तो रूप होने का सवाल ही नहीं है। ये मूल शरीर है, उत्तर शरीर नहीं, मूल शरीर इतना सुंदर होता है। स्वर्ग की देवांगनाएं, अप्सराएं कितनी सुंदर होती है, सर्वांग सुंदर, शरीर के सब अवयव नपे तुले होते हैं। इस तरह का उनका रूप होता है। अगला प्रश्न, स्वर्गों में प्रविचार अर्थात मैथुन का क्या क्रम है? उनके वहाँ प्रविचार अर्थात कामेच्छा जो होती है, काम वासना जो होती है, उसकी संतुष्टि किस प्रकार होती है? उत्तर, जिन लोगों ने तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ा है उसमें ये वर्णन आया है, उसी अनुसार यहाँ उत्तर दिया है। भवनत्रिक से लेकर ऐशान स्वर्ग तक देव अपने देवांगनाओं के साथ शरीर से प्रविचार करते हैं, मनुष्यवत। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग के देव देवांगनाओं के स्पर्श मात्र से, उससे ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के रूपावलोकन मात्र से, उसके ऊपर 4 स्वर्गों के देव देवांगनाओं के गीतादि शब्दों को सुनने मात्र से, आनत आदि 4 स्वर्गों के देव मन में विचार करने मात्र, देवांगनाओं का मन में विचार करने मात्र से ही काम वेदना से रहित हो जाते हैं। प्रविचार का मतलब होता है कामेच्छा की संतुष्टि, तृप्ति, इतना मात्र। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, ऐसा सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है, और उसी अनुसार 16वें स्वर्ग तक की ये व्यवस्था यहाँ पे बताई गई है। इसके आगे नवग्रेविकों से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत के सभी अहमिंद्र देव प्रविचार रहित होते हैं। प्रविचार रहित होने का तात्पर्य है उनमें कामेच्छा की संतुष्टि रूप निमित्त देवियाँ नहीं हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उनकी काम वासना समाप्त हो गई, लेकिन निमित्त नहीं होने से तद्रूप कामेच्छा की इच्छा नहीं होती है और उसको संतुष्ट करने की या उसको तृप्त करने की भावना भी वहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। इस प्रकार 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में ये काम वासना की बात या कामेच्छा या प्रविचार की बात की गई है। एक महत्वपूर्ण बात ये समझना है, भवनत्रिक से लेकर के सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के जो देव हैं ये अपनी देवांगनाओं के साथ मनुष्यवत काम प्रविचार करते हैं, लेकिन चूँकि उनके शरीर में वीर्य, रज आदि नहीं होने के कारण से मनुष्यवत उनमें संतान उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। मनुष्यवत उनमें संतान उत्पत्ति नहीं देखी जाती है क्योंकि शरीर में तद्रूप धातु, रज, वीर्य आदि नहीं है। बस इस क्रिया जो है वो मनुष्यवत है, उसी से उनकी तृप्ति होती है, वो बात यहाँ पे कही गई है। अगला प्रश्न, वैमानिक देवों के अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र कितना है एवं उनकी विक्रिया शक्ति कितनी है? उत्तर, सौधर्म ऐशान कल्प के देव अपने अवधि ज्ञान से नरक की प्रथम पृथ्वी पर्यंत, ये याद करने वाली चीज़ है, अच्छी तरह से समझने वाली। सौधर्म ऐशान स्वर्ग में जो रहने वाले हैं
अवधि ज्ञान नीचे तक कितना जानेंगे, पहली पृथ्वी तक। सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग के कल्प के देव दूसरी पृथ्वी पर्यंत। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ 4 स्वर्ग के देव तृतीय पृथ्वी पर्यंत, तीसरी पृथ्वी तक जानते हैं। फिर उसके बाद में शुक्र आदि 4, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार, मतलब 8 9 10 11, इनमें रहने वाले जो देव हैं ये चतुर्थ पृथ्वी पर्यंत। फिर आनत आदि 4, मतलब आनत प्राणत आरण और अच्युत, ये कहाँ तक जानते हैं, ये 5वीं पृथ्वी पर्यंत। तथा 9 ग्रेव्यकवासी देव 6ठी पृथ्वी पर्यंत और अनुदिष्ट एवं अनुत्तरवासी देव संपूर्ण लोक नाड़ी को देखते हैं। देखने से तात्पर्य अवधि ज्ञान से जानते हैं। इतनी शक्ति उनमें पाई जाती है। समझ में आया विषय? सरल है। ऊपर से अवधि ज्ञान की जब भी हम बात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अवधि ज्ञान का विषय अधो नीचे से संबंधित लगाया जाता है। सौधर्मेशान वाले पहली पृथ्वी तक, सानत कुमार माहेंद्र वाले दूसरी पृथ्वी तक, फिर उसके बाद 4 4 4 लगाओ तो आगे के 4 तीसरी, आगे के 4 चौथी, आगे के 4 5वीं तक, 9 ग्रेव्य वाले 6ठी तक और फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले पूरी लोक नाड़ी को अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते देखते हैं। अगला इसमें आगे कह रहे हैं, प्रत्येक कल्प के देव अपने अपने विमान के ध्वज दंड से ऊपर के क्षेत्र की बात को नहीं जान सकते। ऊपर कितना जानेंगे? ऊपर अपने अपने विमान के ध्वज दंड तक, बस। अगले स्वर्ग में या अगले विमान में क्या हो रहा है वो नहीं जान सकते। वैमानिक देवों के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र प्रमाण ही उनकी विक्रिया शक्ति होती है। जितना अवधि ज्ञान है उतने ही स्थान तक वो अपनी विक्रिया कर सकते हैं, मतलब विक्रिया के माध्यम से आवागमन जाना आना कर सकते हैं। जैसे सौधर्मेशान की हमने बात की तो पहली पृथ्वी तक उनका आना जाना बन सकता है अपनी विक्रिया के। मूल शरीर तो वहाँ है ही सही, उत्तर शरीर वो बनाएंगे, उस उत्तर शरीर से वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस तरह से जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र बताया है उसी अनुसार उनकी विक्रिया शक्ति भी जाननी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो हम सामान्य लोक व्यवहार में सुनते भी हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में है, प्रतीन्द्र देव है और वो तीसरी पृथ्वी तक गया। जबकि हम यहाँ पे स्पर्शन की अपेक्षा से लगाते हैं तो उस अपेक्षा से यहाँ जो अभी अपन ने पढ़ा, ऊपर आनत आदि 4 पृथ्वी के जो आनत प्राणत आरण और अच्युत, ये 5वीं पृथ्वी पर्यंत जाने आने की योग्यता और सामर्थ्य रखते हैं। जब हम स्पर्शन की बात करते हैं उस अनुसार वहाँ जो सीता का जीव तीसरी पृथ्वी में जाकर के उसके उपदेश देने की बात आती है तो उस संबंध में आचार्य श्री और अनेक आचार्य ये बात कहते हैं कि किसी अपवादवश वहाँ जाकर के उपदेश देने में आपत्ति नहीं है, स्नेहवशात, क्योंकि वो जो स्पर्शन है वो 6 राजू से आगे निकल रहा है। 6 राजू तक का स्पर्शन उनका कहा गया है, उस अपेक्षा से वहाँ अपवाद स्वरूप उस मार्ग को जानना चाहिए। शक्ति की अपेक्षा से वहाँ आना जाना उनका बन सकता है। अगला प्रश्न, वैमानिक देवों में लेश्या का क्या क्रम है? कितनी लेश्या पाई जाती है और कौन कौन सी? ये तो हम पहले पढ़ के भी आ चुके हैं कि उनमें पीत पद्म शुक्ल ये जो 3 लेश्याएँ पाई जाती हैं, उनमें से भी पीत लेश्या का जघन्य अंश उनमें नहीं होता है। वो देखिए, सौधर्म और ऐशान में आपके यहाँ पे लिखा हुआ ईशान, ईशान कोई स्वर्ग का नाम नहीं है, ईशान तो दिशा का नाम है। इसको हम ठीक कर लें ऐशान। हमेशा ध्यान रखें जीवन में, क्योंकि बहुत बार जब हम पत्र पत्रिका पढ़ते हैं पंच कल्याणक आदि की, उसमें भी ईशान इंद्र लिखा रहता है। ईशान इंद्र नहीं है, ऐशान इंद्र है, सौधर्म ऐशान। ईशान तो दिशा है जो उत्तर और पूर्व के कोने बीच की है। सौधर्म और ऐशान में पीतलेश्या का मध्यम अंश, सानत कुमार और माहेंद्र में पद्मलेश्या के जघन्य अंश सहित पीतलेश्या का उत्कृष्ट अंश, ब्रह्म आदि 6 में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र में पद्मलेश्या का मध्यम अंश, शतार युगल में शतार सहस्रार इनमें शुक्ललेश्या का जघन्य अंश सहित पद्मलेश्या का उत्कृष्ट अंश, और आनत आदि 4 आनत प्राणत आरण और अच्युत इनमें तथा 9 ग्रेव्यकों में शुक्ललेश्या का मध्यम अंश पाया जाता है।
और फिर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंश होता है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वर्ग के देवों में ये लेश्याएँ होती हैं। क्या मतलब हुआ? ऊपर ऊपर जो जो जाएंगे त्यों त्यों उनके परिणामों में विशुद्धि होने से, परिणाम निर्मल होने से उनमें लेश्या भी और अधिक अच्छी अच्छी शुभ शुभ होती जाती है। अगला जो हम प्रश्न पढ़ेंगे उसमें वर्णन आया भी है कि वे जो देवतागण हैं उनमें उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर जाने पर क्या क्या वृद्धि होती है। तो वहाँ लेश्या का जो विषय है वो भी इंद्रिय विशुद्धि, जो आगे शब्द का हम प्रयोग करेंगे, जो अगले प्रश्न के अंतर्गत चर्चा आएगी उसके अंतर्गत कहा गया है कि उनके परिणामों में विशुद्धि होने से, लेश्या विशुद्धि होने से नीचे पीत लेश्या का मध्यम अंश, फिर उत्कृष्ट, फिर पद्म लेश्या का जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ये लगा करके फिर शुक्ल लेश्या का भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट लगाया है। तो ऊपर सर्वार सिद्धि के जो विमान हैं उनमें तो परम शुक्ल लेश्या पाई जाती है। तो इस तरह ये लेश्या का कथन यहाँ पे हुआ। बस अभी प्रश्नोत्तर का आज के लिए इतना ही। अब आपके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न इनका आया, सौधर्म एक ही होता है क्या? उत्तर मिलेगा बिल्कुल, सौधर्म इंद्र तो एक ही होता है। इंद्र तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम सौधर्म की बात करेंगे तो सौधर्म इंद्र तो एक ही होगा। जैसे ही उसकी आयु पूरी होती है नियोग से वहाँ पर दूसरा देव सौधर्म इंद्र बन जाता है। सौधर्म के 31 पटलों में, सौधर्म इंद्र 31 पटलों में किस पटल में विमान रहता है? आचार्यों ने लिखा है सौधर्म जो है, सौधर्म इंद्र जो है वो 31वें पटल के दक्षिण की तरफ 31वें पटल के 18वें नंबर के विमान में रहता है। ऐसा कथन आचार्यों ने किया है, वही अपन को समझना है। वो यहाँ वर्णन नहीं आया, लेकिन अन्य ग्रंथों से हमको पढ़ लेना चाहिए। क्या सिद्धशिला के नीचे भी वात वाले और ऊपर भी वात वाले हैं? बिल्कुल ठीक, सिद्धशिला के नीचे ऊपर बोले अथवा 8वीं पृथ्वी जो ईशत प्रागबाण नाम की 8वीं पृथ्वी है वो बोलें, एक ही बात है। दोनों के नीचे भी 3 वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, और ऊपर भी 3 वलय हैं। पूरे लोक में एकमात्र पृथ्वी है जिसके ऊपर भी वलय नीचे भी वलय, और साइड में तो है ही दोनों तरफ। ईशत प्रागभार पृथ्वी के नीचे वात वलय है या शुद्ध आकाश है? यदि वात वलय है तो क्या वहाँ किन्हीं देवों के विमान हैं? हमने आपसे पहले निवेदन किया था ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है उसके नीचे 3 वलय हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। उसके बाद फिर आकाश है। तो उस दृष्टि से जो हम बात करेंगे कि यदि वात वलय में देवों के विमान हैं तो पहला जो घनोदधि वलय है उसके अंतर्गत सर्वार सिद्धि के विमान आ जाते हैं। ये अपन को समझना चाहिए। ये बात यहाँ ऐसा नहीं समझना, अभी हमने एक प्रश्न पहले पढ़ के आए थे कि ऊपर के जो विमान हैं वो शुद्ध आकाश में हैं, तो ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब विमान शुद्ध आकाश में ही है। लेकिन वो वात वलय का प्रश्न है, इसलिए वात वलय की अपेक्षा से वो उनमें वात वलयों में अनुत्तर विमान आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जल के आधार पे या वायु के आधार पे अगर विमान रह रहे हैं तो ये कोई वात वलय नहीं है। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि घनोदधि वलय आ गया यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आकाश में है और आकाश में जल के आधार पर हैं, आकाश में है और वायु के आधार पे हैं, ऐसे ही वहाँ पे समझना चाहिए। वो शुद्ध आकाश में है, लेकिन शुद्ध आकाश में होते हुए भी चूंकि वहाँ पे घनोदधि वलय आ गया है तो घनोदधि वलय के अंतर्गत वो 5 अनुत्तर के विमान कहे गए हैं। प्रश्न 110 फिर से बताइए, देखते हैं। प्रश्न 110, अष्टम पृथ्वी कहाँ है और इसका विस्तार आदि क्या है? उत्तर देखें, सर्वार्थ सिद्धि इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हजार योजन मोटे घनोदधि, घन और तनुवात वलय हैं।
और उसके बाद अर्थात 3 लोक के मस्तक पर आरूढ़ ईशत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी है। ये देखिए, मैं नक्शे के माध्यम से अपन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जब हम 8वीं पृथ्वी की बात करते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये जो 8वीं पृथ्वी हमारी बनी हुई है, इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखें। ये जो वाइट कलर में हमारी पृथ्वी बनी हुई है, ये इसका नाम है 8वीं पृथ्वी, जिसका नाम है ईशत प्रागभार। ये देखो इधर लिखा हुआ है, ये अष्टम वसुधा, अष्टम पृथ्वी, ईशत प्रागभार। कहाँ है ये? अभी हमने पढ़ा, ये जो बीचों बीच का, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है वहाँ पर, यहाँ सर्वार्थ सिद्धि विमान है ये, ठीक है, इंद्रक विमान है। इस सर्वार्थ सिद्धि विमान, इंद्रक विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर, ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है ना, इस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर जाने पर क्रमशः यहाँ पर फिर 20-20 हज़ार योजन वातवले बने हुए हैं। ध्वजादंड से 12 योजन ऊपर जाकर क्रमशः 20-20 हज़ार योजन 3 मोटे मोटे वातवले बने हुए हैं। और फिर इन वातवलों के आधार पर 8वीं पृथ्वी स्थित है, जिसका नाम ईशत प्रागभार है। ये लोक के बिल्कुल मस्तक पे आ गए। इन 3 वातवले को छोड़ देंगे तो ये कहाँ है? बिल्कुल टॉप पॉइंट आ गया हमारा। इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक लगाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूर्व से पश्चिम तक का हिस्सा है। ये लगाएंगे तो ये है 1 राजू। अंदर गहराई, जिसको हम कहते हैं उत्तर से दक्षिण, ये लगाएंगे तो 7 राजू। और जब मोटाई लगाएंगे तो 8 योजन प्रमाण मात्री मोटाई है। इस प्रकार ये 8वीं पृथ्वी के बारे में कथन किया गया है। आगे देखिए, 1 मिनट, वापस नीचे चला गया कर्सर। क्या? हाँ, हो गया। तो सिद्धशिला के नीचे दिशागत श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में भी क्या प्रकीर्णक विमान है? नहीं। दिशागत में कैसे होंगे? दिशाओं में तो मात्र श्रेणीबद्ध विमान ही हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच का जो स्थान है उसमें प्रकीर्णक विमान कहे गए हैं। इंद्रक विमान संख्यात योजन और श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन विस्तार वाला है। तो इंद्रक विमान श्रेणीबद्ध से छोटे होंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर इंद्रक विमान छोटे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणीबद्ध विमान बड़े हैं, उनमें रहने वाले देवों की संख्या भी ज़्यादा है। और जब हम प्रकीर्णक की बात करेंगे तो कुछ संख्यात कुछ असंख्यात हैं, तो उस अपेक्षा से तो इंद्रक विमान से भी बड़े हो गए प्रकीर्णक विमान। तो विमान के बड़े होने से क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न पेज नंबर 30-34, नीचे की टिप्पणी बता दीजिए। 30-34, पेज नंबर 30 और 34। नहीं, इसमें कोई विशेष नहीं है, इसलिए नहीं बताई थी आपको। पेज नंबर 30 पे जो नीचे की टिप्पणी कही गई है, ये ऊपर जो 1 नंबर का पॉइंट लगा हुआ है, भवनत्रिक देवों में कौन कौन से गुणस्थान? तो अपर्याप्त अवस्था में 1 गुण, पहला गुणस्थान, तो उसकी टिप्पणी दी है। ये जो धवला पुस्तक का प्रमाण दिया है, हिंदी अर्थ नीचे का देखेंगे। भवनवासी, वाणव्यंतर मतलब व्यंतर, ज्योतिषी देव और उनकी देवियाँ तथा सौधर्म और ऐशान कल्पवासिनी देवियाँ, ये सब मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो ये जो ऊपर प्रश्न का उत्तर दिया है उसको खुलासा किया है कि ये हमने यहाँ से प्रमाण लिया है। 34 नंबर में यहाँ ताराओं का जघन्य विस्तार 1/4 कोस, मध्यम विस्तार 1/2 कोस और
3/4 कोस तथा उत्कृष्ट विस्तार 1 कोस कहा गया है। यह मत तिलोय पण्णति, चूँकि इस विषय में 2 मत पाए जाते हैं इसलिए नीचे दूसरा मत उपस्थित किया है। ये जो मत है, क्योंकि ऊपर की जब अपन ये पॉइंट वाली बात करते हैं ताराओं का उत्कृष्ट, तो वहाँ पर 1 कोस कहा गया है, ठीक है ना। तो ये जो मत है ये कहाँ से लिया हमने? तिलोय पण्णति से लिया। तिलोय पण्णति में स्पष्ट अधिकार 5 110-111 नंबर की गाथा में, तथा त्रिलोकसार में गाथा 337 से 338 में, सिद्धांत सार दीपक 14/18 से 21 वाले श्लोक में लिखा हुआ है। राजवार्तिक, परंतु राजवार्तिक में इससे भिन्न उल्लेख है। वहाँ पे जो कथन किया गया है उसमें जघन्य क्रोश चतुर्भागम, मध्यमम साधिक क्रोश चतुर्भाग है और उत्कृष्टम अर्ध गव्युतिम। गव्युति का मतलब होता है 1 कोस, 2 कोस की एक गव्युति। तो राजवार्तिक का प्रमाण उससे थोड़ा सा भिन्न है, इस अपेक्षा से यहाँ पर ये नीचे टिप्पण दिया हुआ है वो कथन किया गया है। 8वीं पृथ्वी को छूती हुई कौन सी वलय है ऊपर नीचे? घनोदधि वलय। 8वीं पृथ्वी जो ईशत प्राग्भार नाम की हमारी पृथ्वी है उसके नीचे भी पूरा उसको घनोदधि वलय है और ऊपर भी घनोदधि वलय। देखिए अगर अपन समझेंगे तो ये 8वीं पृथ्वी हुई, इसमें नीचे 3 वात वलय और ऊपर 3 वात वलय। तो नीचे घनोदधि वलय और ऊपर भी पहला घनोदधि वलय। सॉरी। तो इस तरह से दोनों तरफ घनोदधि वलय वहाँ पर बने हुए हैं। ईशत प्राग्भार पृथ्वी 7 राजू लंबी कैसे है, जबकि ऊर्ध्वलोक तो ऊंचाई केवल 7 राजू है। भैया हम जो 7 राजू लंबाई नहीं कह रहे हैं, हम 7 राजू अंदर गहराई कह रहे हैं, जिसको हमें समझना चाहिए उत्तर से दक्षिण तक। अंदर जब हमने लोक पढ़ा था तो अंदर 7 राजू गहरा भी तो है हमारा लोक, तो उस अंदर 7 राजू गहराई की अपेक्षा से ईशत प्राग्भार पृथ्वी को 7 राजू अंदर गहराई वाला कहा गया है। यदि सर्वार सिद्धि के विमान शुद्ध आकाश के आधार हैं तो ईशत प्राग्भार पृथ्वी के नीचे जो 20-20 हज़ार योजन मोटे 3 वलय हैं तो फिर घनोदधि वलय। ठीक है, अभी आपको बताया था इसका उत्तर हमने कि भले ही वो घनोदधि वलय के अंतर्गत आ रहा है तो भी सामान्य कथन में वो शुद्ध आकाश में ही कहा जाएगा। 10 दिक्पाल कौन से देव होते हैं? 10 दिक्पाल का वर्णन यहाँ नहीं आया है, वो व्यंतर देवों के अंतर्गत आते हैं। दिक्पाल दिशाओं के जो स्वामी होते हैं, जो दिशाओं में रह कर के, हमने आप लोगों को अगर ध्यान हो तो व्यंतर देवों में नीचोपपादिक आदि अनेक देव पढ़े थे। उनमें एक पढ़ा था दिग्वासी देव, दिग्वासी दिशाओं में वास करने वाले। तो ये दिक्पाल का हो, इस दिक्पाल का मतलब होता है दिशाओं में स्थित। दिक माने दिशा, कितनी दिशाएं हैं? 10। तो 10 दिशाओं संबंधी व्यंतर देव कहे गए हैं। लेकिन जब आपने प्रश्न किया तो मैं आपके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि दिक्पाल हो, चाहे सौधर्म इंद्र हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, ये हमारे यहाँ पर पूज्य नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ नवदेवता ही पूज्य कहे गए हैं। वर्तमान में कुछ लोग मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के 10 दिक्पालों को अर्घ्य चढ़ाते हैं, विधान आदि के अवसर पर उनकी पूजा करते हैं और ये भावना बातें हैं कि ये दिक्पाल आकर के हमारी पूजन आदि को ठीक करें, विधान में किसी तरह का कोई कष्ट उत्पन्न नहीं करें। लेकिन शास्त्रों में कहीं पर भी दिक्पाल आदि की पूजा का एक भी प्रसंग नहीं मिलता। हाँ, हमारे यहाँ पे क्षेत्रपाल को आमंत्रित किया जाता है। मैं बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार्य महोदयों से बड़े बड़े पंचकल्याणक होते हैं, हमने खुद देखे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो प्रारंभ में उन दिक्पालों को अथवा उन क्षेत्रपाल को वहाँ आमंत्रित किया जाता है, श्रीफल समर्पित किया जाता है कि आप आए, यहाँ पर स्थापित होइए, विराजित होइए और हमारे इस क्षेत्र की रक्षा करें। जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, ये विधान चलेगा, पंचकल्याणक होगा, तब तक आप यहाँ स्थापित होए। और फिर वो होने के बाद बड़े सम्मान के साथ हम उनको विदा करते हैं। लेकिन जो लोग अष्ट द्रव्यों से उनकी पूजा अर्चना करते हैं वो पूर्ण रूप से मिथ्यात्व ही है। आप खुद विचार कीजिए, इन दिक्पालों का क्या स्थान है। जब अपन पढ़ के आए हैं सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी, उसके 4 लोकपाल, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव, सभी दक्षिणेंद्र, ये एक भावावतारी हैं। इनका तो नियम है कि अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे। इन दिक्पालों का क्या भरोसा, ये तो व्यंतर जाति के देव हैं, ये तो जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि हैं।
इन यक्ष यक्षिणियों का क्या भरोसा, जो भगवान के, चाहे वो क्षेत्रपाल हो, पद्मावती हो, चाहे चक्रेश्वरी देवी हो, कोई सी भी हो, ये सब देवियाँ हैं, देव हैं, जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया हो, कोई आपत्ति नहीं है, हम मान लेते हैं, चलो सम्यक दृष्टि मान ली है, तो क्या सम्यक दर्शन से पूज्यता आ जाएगी? क्या सम्यक दर्शन से हम इनको अर्घ्य चढ़ा लेंगे? अरे इनसे कई गुना उत्कृष्ट है सर्वार्थ सिद्धि के सौधर्मिंद्र आदि देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव। जब उन्हीं की पूजा अर्चना नहीं लिखी शास्त्रों में, तो इनकी पूजा अर्चना का प्रसंग कहाँ से उपस्थित हो जाएगा? इसलिए अच्छी तरह से विवेक पूर्वक बुद्धि लगा करके हमें विचार करना चाहिए और इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जब साक्षात जिनेंद्र भगवान हमें मिल रहे हैं, नव देवता हमारे यहाँ पे पूज्य कहे गए हैं, उनके अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की हमारे यहाँ पे पूजा नहीं होती। अंतिम प्रश्न, अगर कोई देव वैक्रियक शरीर शेर का धारण कर किसी जीव को खा जाता है तो उसे मांस भक्षण का दोष लगता है क्या? पहली बात तो ऐसी स्थिति देखी नहीं जाती है, मार सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन खाने संबंधी कोई प्रसंग हमारे पढ़ने में नहीं आया है। और अगर कदाचित चोट भी पहुंचाता है, खाता भी है, तो उसको मांस भक्षण का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वैक्रियक शरीर है, वो खा थोड़ी ना रहा है, वो तो उसको मार रहा है। मारने रूप पाप लग सकता है, लेकिन खाने रूप पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उनका तो वैसे मानसिक आहार होता है, कवलाहार उनका होता ही नहीं है, ये समझना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनि राज्यों की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।